नमस्कार। आज मैं आपको ले चलती हूँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन की वेटिंग रूम में। अभी कुछ समय की बात है, मैं आदरणीय आशा शैली मैम के साथ साहित्यिक भ्रमण पर चंडीगढ़ होते हुए शिमला गई थी। वहाँ से लौटते समय हमारी हल्द्वानी की टिकट हरिद्वार से सुबह 12:45 की थी। हम लोग शाम 5-6 बजे हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। हमारी ट्रेन के आने में 6-7 घंटे थे। प्रतीक्षा का समय अधिक था, सो हम लोगों ने वेटिंग रूम में अपना स्थान बनाना उचित समझा। इससे पहले भी हम लोगों ने हरिद्वार स्टेशन पर इंतजार किया है, पर तब 3-4 घंटे ही रहे होंगे। वेटिंग रूम में अच्छी भली भीड़भाड़ और चहलकदमी थी। महिलाएं अधिक थीं। बाद में पता चला कि वो वेटिंग रूम महिलाओं के लिए ही था। यदि किसी के साथ पुरुष भी है तो उन्हें कॉमन रूम में रुकना पड़ेगा। जो भी हो, हमें एक स्टील वाली बेंच खाली मिल गई। कई बेंच लोगों ने रिजर्व कर रखी थी, अर्थात उन पर अपना सामान रख रखा था। हम लोगों ने उस खाली बेंच के पास जमीन पर अपने बड़े बैग रख लिए। खाने पीने के सामान वाले छोटे बैग और पर्स इत्यादि बेंच पर रख लिए। मैम ने अपना एक मोबाइल चार्जिंग में लगा दिया, दूसरे से अपने दिन भर के साहित्यिक कर्म निपटाने लगी। मैं दिन भर की जाम अपनी 11 नंबर की साइकिल को थोड़ा गति देने के प्रयास में बाहर को निकलने लगी। साथ ही चाय का प्रबंध भी करना था। सो जैसे ही मैंने अपना स्लिंग बैग उठाया, एक होमगार्ड ने बड़ी तेजी से सीटी बजाई और कभी आराम से कभी ठेकड़ी से पुरुषों को वहां से जाने को कहना लगा। थोड़ी बहुत नानुकों के बाद लोग वहां से चले गए। कुछ ही देर बाद एक महिला खूब तेजी से रोबीली आवाज में बोली, कोई पंखा बंद नहीं करेगा, सारे पंखे चलने दो। कितनी गर्मी और मच्छर हैं, कितनी भीड़ मचा रखी है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ऐसे ही भाग के वो कम से कम 15 मिनट तक बोलती रही। कभी इधर तेजी से दौड़ती, कभी उधर उछल कर भागती। यहाँ यही कोई 5-6 सीलिंग फैन रहे होंगे। हमारी बेंच के पास एक संयुक्त परिवार बैठा था, जिनके साथ 2-3 जगह लड्डू गोपाल जी थे टोकरियों में। ये आजकल ट्रेंडिंग में है। जो मथुरा वृंदावन से दर्शन करके आ रहा होगा। बहुत से लोग परिणाम जाने बिना भगवान को भी मखौल बना देते हैं। अब जो भी हो, वो हमारे बाद आए, सो उस महिला का व्यवहार देखकर थोड़ा सहम गए। ऐसी एक नहीं 2-3 महिलाएं थीं जो बारी बारी से आ जा रही थीं। कोई कोई तो उस होमगार्ड से न जाने क्या क्या कहकर आती, जो उसे बार बार छानबीन करने को आना पड़ता। अब मेरे पास इन महिलाओं के लिए 2 राय तो बन ही गई थी। या तो ये अर्ध विक्षिप्त हैं या अर्ध विक्षिप्तता की आड़ लेकर यहाँ अपना ठिकाना बनाए हैं। एक एकाधिकार सा देखने को मिला इन लोगों का इस वेटिंग रूम में। तीसरी राय ये भी थी कि ये चोरी करने का भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मैंने मैम से सावधानी से रहने को कहा और वहाँ से चली गई। मैं पुनः यही कोई आधे घंटे बाद कुछ खाने पीने का सामान और चाय लेकर आई। तब वहाँ का दृश्य पहले से और अधिक रहस्यमय था। अब एक नया थानेदार अर्थात इनसे कहीं अधिक तेज तर्रार महिला आ चुकी थी। उसने जाली के पास होने वाली एक बेंच पर कब्जा कर रखा था और जो थोड़ी सीधी सादी महिलाएं थीं, वो डरी सहमी सी उससे दूर जाकर जमीन पर लेट या बैठ गई। वो लड्डू गोपाल वाला परिवार भी थोड़ा और डर गया, क्योंकि उनके पास सामान अत्यधिक था जिसकी रखवाली आसान नहीं थी। क्योंकि वह तेजी से उठती, कभी पंखा चलाती, कभी अपने बेंच के आसपास लेटी महिलाओं को उठा देती, कभी जोर से चीखती, रास्ते में मत लेटो, माता रानी कहाँ से आएंगी, कैसे आएंगी। कुछ अपशब्द भी बोल ही रही थी। कुछ देर बाद वह महिला बड़े ही करीने से अपने बाल बनाती है, पर उसे अपने कपड़ों का कुछ होश नहीं हो। जैसे कुर्ते का गला कितना मुंह फाड़ रहा है
वो इससे बेपरवाह है। उसकी इस हरकत से लगता है कि वह सच में विक्षिप्त है, पर अगले ही पल शॉल को बड़े ही ढंग से ओढ़ती है, जिससे उस पर पुनः शंका होती है और मेरा स्वयं का अनुमान डगमगा जाता है। जाती फरवरी की सर्दी का हाल आप भी जानते होंगे। उसके पास 2-3 पॉलीथीन थी, जिनमें पता नहीं क्या क्या जो भरा होगा। खाने पीने के सामान के साथ ढेर सारे सिक्के और नोट भी थे। मैंने बचते बचाते उसके कई वीडियो और फोटो भी लिए। पता नहीं कब उस पर कौन सी देवी आ जाए और वो सब की रील और स्टोरी बना दे। कुछ समय बाद वह अपने सामान को करीने करके उसी बेंच पर लेट गई। थोड़ी देर को लगा कि सो गई, पर अगले ही पल फिर बैठकर जोर जोर से बोलने लगी और पुनः लेट गई। इन सब क्रियाकलापों के बीच उसका खाना पीना भी चलता रहा। पिछली सभी राय पर भारी मेरी एक राय यह भी बनी कि हो सकता है ये एकल महिलाएं हों, या इनके अपने ही इनको अपने साथ रखने को तैयार ना हो और इन्हें ये माध्यम सबसे उचित लगा हो। एक कहावत है ना, जो डरता है वही अधिक चीख पुकार करता है। इससे पहले कि आपको कोई डराए धमकाए, आप खुद ही उस पर अकारण बरस पड़ो। झंझट खत्म। जो भी हो, मेरे लिए बड़े ही कुतूहल का समय था, पर होते होते हमारी ट्रेन का समय भी हो गया। सो मैं सभी से जयराम जी की कहकर वहां से अपने गंतव्य को चल दी। धन्यवाद।